बनता है। इस पौधे से सोना बनाने से पीछे मत हटना। मिल जाए तो तुरंत बनाएं सोना। यह है सोना बनाने की विधि। क्या सच में दोस्तों इस पौधे के रस से बनता है सोना? आइए इस वीडियो में समझते हैं और इस पौधे से सोना बनाने की प्राचीन विधि भी सीखेंगे। साथ ही इस पौधे का धूल से लेकर फूल तक दुर्लभ जानकारी भी बताऊंगा दोस्तों। प्रकृति अपने गर्भ में अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। साधारण दिखने वाली घासों, पेड़ पौधों और वनस्पतियों में इतने गुण, रहस्य और चमत्कारी गुण विद्यमान हैं जिनका अनुमान लगाना भी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ वीडियो में दिखाए जा रहे यह पौधा भारत के लगभग हर क्षेत्र में, सड़कों के किनारे, खेतों की मेढ़ों पर और खाली पड़ी भूमि पर स्वतः ही उगाता है। अधिकांश लोग इसे अनावश्यक खरपतवार समझकर अनदेखा कर देते हैं, किंतु वे इस बात से अनजान है कि इस साधारण से दिखने वाले पौधे में स्वास्थ्य, धर्म, ज्योतिष और रहस्यमय तंत्र विज्ञान के असाधारण रहस्य समाहित हैं दोस्तों। लंकापति रावण द्वारा रचित रावण संहिता के उस गुप्त ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें बताया गया है कि यह पौधा पारे जैसी चंचल धातु को स्वर्ण जैसी स्थिर और मूल्यवान धातु में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आइए इस रहस्यमयी वनस्पति पवार के गुण ज्ञान के सागर में गोता लगाया और प्रकृति के एक और चमत्कार से परिचित हो। दोस्तों, आप हमारे स्माइली फैमिली चैनल को कितना पसंद करते हैं और हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, जरूर बताना दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं इस पौधे की उत्पत्ति कथा और रहस्य। पौराणिक संदर्भ और समुद्र मंथन से संबंध। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वनस्पतियों की उत्पत्ति का संबंध अक्सर देवों, असुरों और दिव्य घटनाओं से जोड़ा गया है। पवार की उत्पत्ति की सबसे प्रचलित कथाओं में से एक का सूत्र समुद्र मंथन से जुड़ता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 दिव्य रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक थे आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। कथा के अनुसार जब देवों और असुरों में अमृत पान के लिए छीना झपट्टी होने लगी तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रक्रिया के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर छलक गईं। माना जाता है कि जिन जिन स्थानों पर ये अमृत की बूंदें गिरीं, वहां वहां दिव्य और चमत्कारी गुणों वाली औषधियों और वनस्पतियों का जन्म हुआ। पवार को भी उन्हीं में से एक माना जाता है। शिव और पार्वती का आशीर्वाद एक अन्य कथा पवार की उत्पत्ति को भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से जोड़ती है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए देखा कि वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के विषैले कीट, पतंगे और चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य और पशु दोनों ही अत्यंत कष्ट पाते हैं। उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से इसका कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव तो हैं ही औघरदानी और आशुतोष। उन्होंने अपनी जटा से एक केश तोड़ा और उसे पृथ्वी पर फेंका। जिस स्थान पर वह केश गिरा वहां से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसकी पत्तियां मानव की हथेली के समान थीं और जिसके पुष्प पीले रंग के थे। भगवान शिव ने बताया कि यह पौधा चक्रमर्द के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह चक्र की भांति फैलने वाले दांत, खाज, खुजली जैसे चर्म रोगों का समूल नाश करने की क्षमता रखता है। उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया कि यह न केवल शारीरिक रोगों को दूर करेगा, अपितु नकारात्मक ऊर्जाओं, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभावों और ग्रहों की पीड़ा को भी शांत करेगा। इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की कृपा से यह पौधा मनुष्यों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ। लोक कथाओं में पवार की उत्पत्ति की कथा। दोस्तों, पवार से जुड़ी एक लोक कथा गरीब किसान की है। वह किसान अत्यंत परिश्रमी था, किंतु उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। वह हर समय कर्ज में डूबा रहता और उसके परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। एक वर्षा ऋतु की रात उसे स्वप्न में एक देवी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे खेत की मेड़ पर एक पौधा उगता है जिसे तुम व्यर्थ समझकर उखाड़ फेंकते हो। वह पौधा मात्र घास नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है।
उसके बीजों को एकत्रित कर अपने धन रखने के स्थान पर रखो और उसकी जड़ को अपने पूजा स्थान में स्थापित करो। तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। किसान की नींद खुली तो उसने देवी के बताए अनुसार ही किया। उसने पवार के पौधे को सम्मान दिया, उसके पके हुए बीजों को अपनी टूटी फूटी तिजोरी में रखा और उसकी जड़ को पूजा घर में स्थापित किया। कहते हैं कि उस वर्ष उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उसका सारा कर्ज उतर गया और घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। यह कथा पवार के धन आकर्षण के गुण को दर्शाती है और बताती है कि प्रकृति का सम्मान करने वाले पर लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। आइए जानते हैं पवार के पौधे का तांत्रिक प्रयोग। दोस्तों, तांत्रिक साधनाएं मूल रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने पर आधारित होती है। वनस्पतियों को पृथ्वी की जीवंत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। प्रत्येक पौधे में एक विशेष ग्रह, देवता और ऊर्जा तरंगों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जब कोई साधक किसी विशेष मंत्र का जाप करते हुए एक विशेष वनस्पति का प्रयोग करता है, तो वह उस वनस्पति में निहित ऊर्जा को जागृत कर देता है। यह जागृत ऊर्जा मंत्र की शक्ति के साथ मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो साधक के लक्ष्य को भेदने में सहायक होती है। पवार का प्रयोग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तंत्र में किसी भी वनस्पति का प्रयोग करने से पूर्व उसका विधि विधान से संग्रहण करना लेके उड़ गई चिड़िया करने से पूर्व उसका विधि विधान से संग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि पौधे को सही मुहूर्त, सही मंत्र और सही विधि से प्राप्त न किया जाए तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाता। पवार को तांत्रिक प्रयोग हेतु प्राप्त करने की एक विशेष विधि है। शुभ मुहूर्त। पवार के पौधे को रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ, सिद्ध, योग या किसी ग्रहण काल में लाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन शनि की होरा में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। निमंत्रण प्रयोग से एक दिन पूर्व संध्या के समय पवार के पौधे के पास जाकर उसे धूप दीप दिखाकर जल चढ़ाकर निमंत्रण देना चाहिए। हाथ जोड़कर पौधे में उपस्थित दिव्य आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हे वनस्पति राज, मैं कल आपको अपने अमुक कार्य की सिद्धि हेतु लेने आऊंगा। आप अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ मेरे साथ चलने की कृपा करें। संग्रहण। अगले दिन शुभ मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर बिना किसी से बात किए पौधे के पास जाएं। एक ही झटके में या किसी साफ औजार से पौधे को जड़ सहित उखाड़े। पौधे को भूमि पर न गिरने दे। इसे एक साफ लाल या काले कपड़े में लपेटकर घर ले आए। घर लाकर इसे गंगा जल से पवित्र करें और पूजा स्थान में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके पश्चात ही यह तांत्रिक प्रयोग के लिए तैयार होता है। सत्कर्म में पवार का प्रयोग। तंत्र शास्त्र में 6 प्रमुख कर्म बताए गए हैं जिन्हें सत्कर्म कहा जाता है। शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण पवार का प्रयोग। इनमें ऐसे अनेक कर्मों में किया जाता है। शांति और पुष्टि कर्म। यदि घर में निरंतर कलह रहती हो, रोग पीछा न छोड़ रहे हो या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो, तो पवार की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर गंगा जल से धोकर पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। इससे घर में शांति आती है और सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसकी जड़ का एक छोटा टुकड़ा चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से ऊपरी बाधाओं और नजर दोष से रक्षा होती है। वशीकरण प्रयोग। वशीकरण का अर्थ किसी को बलपूर्वक अपने अधीन करना नहीं, बल्कि किसी के मन में अपने प्रति प्रेम और सम्मान का भाव जागृत करना है। पवार के फूलों को अनार की लकड़ी की कलम से पीसकर उसमें थोड़ा गोरोचन मिलाकर तिलक करने से देखने वाले पर सम्मोहन प्रभाव उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होता है। यह प्रयोग सभा में मान, सम्मान, प्राप्ति और अधिकारियों को अनुकूल करने के लिए भी किया जाता है। स्तंभन प्रयोग। स्तंभन का अर्थ है किसी चीज को रोक देना, शत्रु की बुद्धि का स्तंभन करने, उसकी गतिविधियों को रोकने या किसी चलते हुए कार्य को रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है। शनिवार के दिन पवार की जड़ को लाकर श्मशान की राख और दुश्मन के पैर की मिट्टी के साथ मिलाकर एक पुतले का निर्माण किया जाता है। फिर उस पुतले को शत्रु का नाम लेते हुए किसी वीरान स्थान पर गाड़ देने से शत्रु की गतिविधियां शिथिल पड़ जाती है। यह एक अत्यंत उग्र प्रयोग है और इसे केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए।
उच्चाटन एवं विद्वेषण प्रयोग। जब शत्रु अत्यंत बलवान हो और उससे छुटकारा पाना आवश्यक हो तो उच्चाटन का प्रयोग किया जाता है। कौए और उल्लू के पंख के साथ पवार के बीजों को जलाकर उसकी धूनी यदि शत्रु के घर की दिशा में की जाए तो उसका मन उस स्थान से उचट जाता है और वह स्वयं ही वह स्थान छोड़कर चला जाता है। इसी प्रकार दो शत्रुओं में परस्पर फूट डालने के लिए पवार के बीजों को धतूरे के रस में पीसकर दोनों का नाम लेते हुए चौराहे पर फेंकने का विधान भी